कोरोना को लेकर आज पूरी दुनिया परेशान है। इसी को लेकर अमेरिका और चीन भी आमने सामने है। एक और चीन ने जहां इस वायरस को लेकर अमेरिकी सेना पर आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इसे कोरोना वायरस नहीं, चीनी वायरस बताया है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए ट्वीट के विरोध में चीन ने अमेरिका के 3 पत्रकारों को अपने देश से निकाल दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की इस प्रतिक्रिया पर कड़ा विरोध जताते हुए अपने इस निर्णय पर तुरंत विचार करने की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर चीन ने अपने इस निर्णय पर पुनः विचार नहीं किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कोरोना को लेकर आज अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस तनाव को लेकर बीबीसी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। आइए देखते हैं बीबीसी द्वारा जारी यह विशेष रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा तो चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो चीन को गाली देने से पहले अपने काम पर ध्यान दें। कोविड-19 वायरस का पहला मामला 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर में पाया गया था। हालांकि पिछले सप्ताह चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोरोना वायरस को एक साजिश बताते हुए अमेरिकी सेना पर आरोप लगाया था कि वो इस वायरस को उसके क्षेत्र में लेकर आए। इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन गलत सूचनाएं ना फैलाए। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 1,70,000 लोगों का पता चला है, जिसमें 80,000 चीन से हैं। चीन ने मंगलवार को बताया कि उसके यहाँ केवल एक नए कोरोना वायरस से पीड़ित का पता चला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कोविड-19 वायरस को चीनी वायरस कहा था। चीन के विरोध के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति इसे चीनी वायरस कह रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने अपने ट्वीट में इसे चीनी वायरस बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि इस वायरस को किसी खास समूह या क्षेत्र से जोड़ना गलत है। हालांकि कई अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी इसको चीनी वायरस कह रहे हैं। पोम्पियो भी कई बार इसको वुहान वायरस कह चुके हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने ट्रंप के ट्वीट को चीन पर दोषारोपण करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से मांग करते हैं कि वो अपनी गलती को सुधारे और चीन के खिलाफ अपने आधारहीन आरोपों को रोके। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ का कहना है कि ट्रंप की भाषा नस्लवादी और भेदभावपूर्ण है और यह राजनेता की गैर जिम्मेदारी और अक्षमता को दिखाता है। यह वायरस को लेकर डर बढ़ाने वाला है। ट्रंप की अमेरिका में भी आलोचना हो रही है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने ट्वीट करके कहा है कि इस टिप्पणी के जरिए एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ कट्टरता को बढ़ावा देने वाला खतरा बढ़ सकता है। कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर चीन की तरफ से नई थ्योरी दी जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह अमेरिकी बीमारी है जो शायद अक्टूबर में चीन के वुहान में आए अमेरिकी सैनिकों से फैली है। हालांकि इस नई थ्योरी के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी सैनिकों पर आरोप चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता चाओ लिजियान ने ट्वीट कर लगाया है। कोरोना वायरस को लेकर अप्रमाणित रूप से कई बातें पहले भी कही गई हैं। इससे पहले अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने आशंका जताते हुए कहा था कि संभव है कि कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार हो, जिसे वुहान लैब में विकसित किया जा रहा हो। कॉटन ने कहा था कि हमारे पास इस बात के सबूत तो नहीं है कि ये बीमारी यहीं पनपी है, लेकिन शुरुआत से ही चीन का जो रवैया और छल की भावना है, उसे देखते हुए हमें एक ही सवाल पूछने की जरूरत है कि सबूत क्या कहते हैं, और चीन फिलहाल उस सवाल पर कोई सबूत नहीं दे रहा। हालांकि बाद में कॉटन इस बात से असहमत नजर आए कि कोरोना वायरस चीनी जैविक हथियार फटने की वजह से फैला है, लेकिन यह उन तमाम कहानियों में से एक है जो वॉशिंगटन में चीन को लेकर कही जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में कोरोना वायरस को चीन के जैव हथियार बनाने की कोशिश के तौर पर जोड़ा गया है। द डेली मेल और द वॉशिंगटन टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि कोरोना वायरस चीन के जैविक युद्ध प्रोग्राम बायो वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा था। स्टीफन केविन बैनन ने बीते महीने वॉशिंगटन टाइम्स के रिपोर्टर बिल गैजर्ट्स को एक रेडियो शो वॉर रूम पैंडेमिक में बतौर गेस्ट बुलाया था।
जिसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि चीन जैव युद्ध प्रोग्राम के तहत एक वायरस बना रहा था। बैनन ने इससे पहले ऐसा ही एक और शो किया था, जिसमें सीनेट में महाभियोग ट्रायल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बचाव किया गया था। इस शो का नाम वॉर रूम इम्पीचमेंट था। 25 जनवरी को अपने शो में बैनन ने कहा था, वॉशिंगटन टाइम्स में बिल गेजेट्स ने एक शानदार आर्टिकल लिखा है जिसमें वुहान में बायोलॉजिकल लैब्स का जिक्र है। इसके बाद उनके कई प्रोग्राम में बिल गेजेट्स नजर आए और बायो हथियार थ्योरी को आगे बढ़ाया। फॉक्स न्यूज ने भी इस थ्योरी का जिक्र किया और इसे आगे बढ़ाने का काम किया। एक आर्टिकल में फॉक्स न्यूज ने 1980 के दशक में लिखी गई एक किताब का जिक्र किया, जिसने कथित तौर पर कोरोना वायरस का अंदाजा लगाया था। यह किताब चीनी सेना की उन लैब के बारे में है जो जैव हथियार बनाती है। अमेरिका और चीन के संबंध इस समय तनावपूर्ण हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार चीन पर अनुचित व्यापारिक व्यवहार और बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं चीन में यह आम धारणा है कि अमेरिका उसको वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों तीखे व्यापार युद्ध में लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका और चीन ने अरबों डॉलर के सामानों पर टैरिफ लगा दिया है।